बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में मिशन शक्ति 5.0 के तहत भव्य कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण का दिखा प्रभावशाली स्वरूप। एसएसपी संजय वर्मा, डॉक्टर नीलम राय, एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ व चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप की सराहनीय पहल से कार्यक्रम बना ऐतिहासिक। मुजफ्फरनगर, दिनांक 17 अप्रैल 2026। मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण के अंतर्गत आज बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर में आयोजित जागरूकता, संवाद एवं सम्मान समारोह एक प्रेरणादायक और ऐतिहासिक आयोजन के रूप में सामने आया। इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता एवं महिला सुरक्षा के प्रति उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को जाता है। कार्यक्रम में उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर नीलम राय की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को विशेष ऊंचाई प्रदान की। डॉक्टर राय ने अपने विचारों के माध्यम से नारी शक्ति के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया, उसने उपस्थित महिलाओं एवं छात्राओं में आत्मविश्वास और जागरूकता का संचार किया। नगर पालिका मुजफ्फरनगर की चेयरपर्सन श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप की सक्रिय भागीदारी और समाजहित में उनके निरंतर प्रयास भी इस कार्यक्रम की विशेषता रहे। उन्होंने सदैव महिलाओं के उत्थान और समाज के विकास के लिए जो कार्य किए हैं, वे वास्तव में सराहनीय एवं प्रेरणादायक हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इंदु सिद्धार्थ की कर्मठता, सजगता और महिला सुरक्षा के प्रति उनकी संवेदनशील कार्यशैली भी कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट रूप से देखने को मिली। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर जिस गंभीरता से अपने विचार रखे, वह अत्यंत प्रभावशाली रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसके बाद श्री राम कॉलेज एवं पुलिस मॉडर्न स्कूल की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने वातावरण को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। इस अवसर पर खेल, शिक्षा, चिकित्सा, योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं एवं महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। ये सम्मान न केवल उनके कार्यों की सराहना थी, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना। अपने संबोधन में एसएसपी श्री संजय कुमार वर्मा ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं और पुलिस विभाग उनकी सुरक्षा एवं सम्मान के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक रहने और किसी भी समस्या पर तत्काल पुलिस सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी खतौली श्री रामाशीष यादव, क्षेत्राधिकारी जांसट श्रीमती रूपाली राव, क्षेत्राधिकारी सुश्री ऋषिका सिंह, महिला थाना प्रभारी श्रीमती संगीता डागर, थाना प्रभारी मंसूरपुर श्री आनंद देव मिश्रा, महिला हेल्प डेस्क प्रभारी श्रीमती ज्योति तोमर सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षकगण एवं विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम का समापन महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के प्रति सामूहिक संकल्प के साथ किया गया। सम्मानित महिलाएं एवं महिला पुलिस अधिकारी श्रीमती वृंदा शर्मा, श्रीमती मीना सिंघल, श्रीमती राखी सूर्यदेव, श्रीमती सविता वर्मा, श्रीमती विनिता गोयल, कु तनु मेहरा, M0 कुसुम, M0 1339 ज्योति, M0 1127 गुंजा, M0 745 कोमल, M0 219 रविता, M0 1570 आशा, M0 544।
आज मुझे आमंत्रित करने के लिए हमारी आदर साहस की उड़ान है, सपनों के पंख हैं, साहस की उड़ान है, साथ खुला आसमान है, पास हौसलों का दम है। साथ खुला आसमान है, पास हौसलों का दम है। जोश कुछ कर गुजरने का है, कुछ कर गुजरने का है। सरपरस्ती जब अपनी मिट्टी की हो, शोलों पर चलने की हस्ती हो। सरपरस्ती जब अपनी मिट्टी की हो, शोलों पर चलने की हस्ती हो। शबनम बन सजने की फुर्सत किसे, लिबाज़े फौज जब गुरूर हो। शबनम बन सजने की फुर्सत किसे, लिबाज़े फौज जब गुरूर हो। जज्बाए हिंद जब सुरूर हो, जज्बाए हिंद जब सुरूर हो। और इबादत में शहादत मांगी हो, शहादत मांगी हो। जज्बातों पे मेरा जोर नहीं, सशक्त हूँ, सरकार भी हूँ, नारी हूँ, कमजोर नहीं। इसी मैसेज के साथ आई विल लाइक टू स्टार्ट माय स्पीच। वेरी warm welcome to everyone present here. Thank you SSP sir, ma'am and SSP Crime ma'am for this huge program today. और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो 5.0 मिशन शक्ति की जो शुरुआत की थी, जो उनका विजन था, उसको सजीव करने के क्रम में आज का ये प्रोग्राम है। नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी सम्मान। इसी मैसेज के साथ हम करीब 1.5 महीने से हमने इतनी सारी बच्चों को जागरूक किया है, बच्चियों को, बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को। तो आज मैं यहाँ पे एक मैसेज के साथ बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितनी भी ये योजनाएं हैं या जितने भी हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, ये सारे निराधार हैं अगर इसको जीवन में हम जीवंत रूप में इसका हम इस्तेमाल अपने जीवन में कर ना सकें। कुछ जो हेल्पलाइन of awareness, of protection and empowerment. So let us pledge to build a society where every woman can live with dignity, freedom and confidence. A culture where daughters are not taught to fear but to lead. A culture where respect is not demanded but naturally given. A culture where equality is not an aspiration but a reality. Jai Hind and Jai Bharat. मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती रूपाली। That you must all have learned something or the other from what has been discussed. So I'll just add, give you a few pointers. So in the previous phases, we have witnessed a significant shift. Women are speaking up. Systems are responding faster. Awareness about rights, laws, and helplines has increased. But let us be honest, a journey is far from over. कोई स्पीच सुनना नहीं चाहता, सब बोर होते इसलिए सब भाग रहे थे। मैडम ने बोला थोड़ा बहुत रुक गए, कुछ खाली भी हो गई है कुर्सियाँ। और अभी आपने देखा होगा मैडम नीलम राय ने कैसा स्पीच दिया। और मैडम योगा की डॉक्टरेट प्राप्त टीचर भी हैं और आर्ट ऑफ लिविंग की। और जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिया, अब उनके सामने जैसे सूरज टाइप का कोई व्यक्ति हो, उसके बाद थोड़ा हुआ कोई क्या कहते हैं ज्ञान था और उसकी प्रस्तुति थी। इट वॉज वेरी नाइस। कहते हैं कि नहीं ज्ञानन सदृश्यम पवित्र में वित्ते, ज्ञान से पवित्र कोई चीज नहीं है। और जो पढ़ा नहीं, आप लोग जितने लोग आए हो, चाहे बदमाशी भी कर रहे होंगे, लेकिन आए तो पढ़ने ही हो ना, गुंडे करने तो आए नहीं हो। चाहे कुछ भी कर रहे हो, आए तो पढ़ने ही हो। माँ बाप भी बड़े शौक से भेजते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये महसूस किया 2020 अक्टूबर से कि कुछ तो ऐसी बात है जो समाज में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि अभी हमारी जो लड़कियां हैं या जो नारी शक्ति है, वो कहीं कुछ चीज लैक कर रही है। अदरवाइज ये चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मिशन शक्ति, जिसमें कोई लड़की स्कूल जाती है, कोई कॉलेज जाती है, कोई कोचिंग जाती है, कोई मार्केट जाती है, कोई
ट्रेन पकड़ने, कोई बस पकड़ने, कोई अपने अपने मंतव्य, अपने अपने गंतव्य को जाती है। तो हम मिशन शक्ति इसलिए चलाए ताकि लड़कियों को उनको एहसास हो कि पुलिस बल, चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड हो, चाहे मिशन शक्ति केंद्र हो, 1090 हो, 1098 हो, 184 हो, 181 हो, 112 हो, जो भी आपकी हेल्पलाइन है, इन सब का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन में हम नए तेवर कलेवर के साथ कुछ जोड़ सके। और मैं जानता हूं कि इतना आसान नहीं है। आपको भी एहसास हो रहा होगा कि आप क्यों इस तरह से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आपको अगर लग रहा है तो आपको निश्चित तौर से ये भी लग रहा होगा कि सबकी आवश्यकता क्या है। लेकिन आप देखिए कि अब कोई लड़की स्कूल जाती है तो कोई शोहदा या कोई गुंडा तत्व उसको अगर छेड़खानी करता है तो 50 बार सोचता है कि करे ना करे, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयां हम लोग सुनिश्चित करते हैं। मैं मुजफ्फरनगर का एसएसपी होने के नाते यह कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में लड़कियों की सुरक्षा का भाव, जो सम्मान का भाव सरकार ने पैदा किया है, वो निश्चयता मैं समझता हूं किसी ने नहीं किया था। जो भाव आया है, अब ऐसे संस्कार पैदा किए। मैं कई बार गार्जियन से भी आह्वान करता हूं कि अपने लड़कों में, अपनी लड़कियों में से संस्कार दीजिए कि शुरू से एहसास हो कि गलत है। कोई आप सड़क पे चलते हैं, स्टंट करते हैं, बिना हेलमेट के चलते हैं, जीवन एक ही बार मिला है। कभी ये नहीं कोई कहता कि आप जाकर के जो है बहुत तेज गाड़ी चलाना, स्पीड में चलाओ, स्टंट करो ताकि जीवन खत्म हो जाए। कोई कहता है क्या? सभी हमेशा माँ बाप समझाते हैं बेटा ये काम करना, लेकिन फिर भी आप जो करते हैं आप सब जानते हैं। लेकिन हर संघर्ष के पीछे, हर सफलता के पीछे कोई न कोई संघर्ष छिपा होता है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि जिस मंतव्य पर चले हो या जिस तरह जा रहे हो, जिस तरफ जा रहे हो या जा रही हो, निश्चयता ध्यान रखिए कि घर पे कोई इंतजार कर रहा है आपका बहुत प्यारा सा। आप घर की तरफ तभी पहुंच सकते हैं। आपको अपने माँ बाप ने भेजा है यहां पढ़ने के लिए, अपना परित्याग त्याग करके। तो उस मंतव्य को हमेशा दिमाग में रखो कि हमें क्यों भेजा गया है, ये उद्देश्य क्या है आपको यहां आने का। आपको किसी के साथ यहां हत्या करने के लिए, किसी की लूट करने के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए नहीं भेजा गया है। सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य अपने कैरियर को बनाने के लिए भेजा गया है। तो मैं सभी लड़कियों से आह्वान करूंगा कि ऐसा एक सबक आपके माध्यम से होना चाहिए। जैसे मैडम ने ये इतना बड़ा ऑडिटोरियम बनाया है, ये कॉलेज बनाया है, मेडिकल कॉलेज बनाया है, तो निश्चित तौर से इसके पीछे उद्देश्य यही है कि आपका करियर बन सके, आप लोगों का जीवन बचा सके। अगर डॉक्टर बन रहे हो तो ऐसा डॉक्टर बनो कि लोगों का जीवन बचा सको, और अगर किसी के पास फीस ना हो तो निश्चित उसको सेवा कर सकोगे ताकि वो फीस के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो या किसी को ऐसा कोई नुकसान ना हो। ये आपका असली पेशा है। हर समय जब अर्थ बोलता है तो दिमाग खत्म हो जाता है। हम लोग सभी कहते हैं विनर बनना है। मैं आज पढ़ रहा था एक जगह तो लिखा हुआ था उसमें, विनर्स डू नॉट डू एनीथिंग डिफरेंट, विनर्स डू नॉट डू एनीथिंग डिफरेंट बट दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। रॉबर्ट फॉस्ट ने कहा ना कि आप जब चलते हैं तो आपके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, लॉट ऑफ अकाउंटेबिलिटीज ऑन योरसेल्फ। इंटरनेट की दुनिया में, इंस्टाग्राम की दुनिया में, फेसबुक की, व्हाट्सएप की दुनिया में प्रवेश करते हो, भूल जाते हो कि रियलिटी क्या है। जो फेक आईडी से बना हुआ दोस्त है वो कितना खतरनाक हो सकता है। ये सभी लड़कियों को मैं कहना चाहूंगा, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, योर पेरेंट्स आर द बेस्ट। उनसे बेहतर कोई पैदा नहीं हुआ और आपसे बेहतर कोई पैदा नहीं हुआ, ये बिलीव करिए। चंद लम्हों को सुख देने वाला कोई आदमी, आपको मूलचंद में खाना खिलाने वाला, देवराना में खाना खिलाने वाला, दिल्ली में खाना खिलाने वाला, या कहीं पर रेस्टोरेंट में बड़े से सुंदर से कोई कपड़ा या सैंडल दिलाने वाला व्यक्ति हो सकता है आपको छद्म रूप में कहीं दिखाई दे रहा हो या मिल रहा हो। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, योर पेरेंट्स अगर डांट रहे हो तो आप उनसे बेहतर कोई पैदा ही नहीं हुआ, बीबी का। ये बार बार मैं कहता रहता हूं। मुझे ये अवेयर दिखाना है कि जो लड़कियां 17-18 साल से पहले अपने घर में किसी के कहने पर चली जाती है वो जेल चला जाता है। आपको पता है कोई बचता नहीं है।
वो जेल चला जाता है, क्योंकि माँ बाप के कहने वो जेल जाता है। माँ बाप का बयान ही उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर लड़की 18 साल से नीचे है तो आपको जेल जाना है, तो निश्चित तौर से इसको डिमोरलाइज करना है। जिस सोसाइटी टू मेक बेटर एंड स्ट्रेंथन, आपको तमाम कानून की जानकारी होना जरूरी है। 498 क्या होता है, दहेज उत्पीड़न क्या होता है, दहेज हत्या क्या होती है, यह आपको जानना जरूरी है। दहेज हत्या में अगर किसी लड़की को 4 उसमें नॉर्म्स होते हैं, अगर वो उसमें उसकी डेथ हो जाती है तो यू विल बी punished in a very rigorous way. And I do claim once again, बहुत खराब केस होता है। 4 चीजें होती है: coercion, unnatural death, within 7 years of marriage and demand of dowry. ये 4 चीजें अगर हैं तो दहेज हत्या हो जाती है। ये आप जान लीजिए, 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाए, अत्याचार हुआ हो, डिमांड ऑफ डाउरी हुई हो और अननेचुरल डेथ हुई हो, तो ये दहेज हत्या के लिए पर्याप्त है। और किसी लड़की पूरे परिवार उसमें जेल चला जाता है, जो कि व्यक्ति कई बार मुकदमा लेकर के कार्रवाई हो जाती है। तो हमेशा कानून की जानकारी, ये मत कह सकते आप, ये नहीं कह सकते आप कि सर मुझे नहीं मालूम था कि हत्या कर देना है, गोली मार देना अपराध है, तो मैंने गोली चला दिया, मर गया। ये आप कह सकते क्या? यू कॉन्ट से लाइक दैट। तो इस पुलिस की कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो आपके लिए, जिसको प्रिलिमिनरी लेवल पर कह रहे हैं कि जो सामान्य कानून की जानकारी है वो आपको होनी ही चाहिए, तभी आप ऐसी चीजों को बच सकते हैं या आप दूसरे को बचाव कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हीरोपंती करते हैं। दिल्ली से जब गाजियाबाद आते हैं तो जैसे ही गाजियाबाद आता है, आ गया, 3 सवारी बैठो, स्टंट करो, हेलमेट हटा दो और नेताजी से फोन करा देंगे या किसी से आप बच जाएंगे, कोई इशू नहीं। और उसको बताते भी बड़े स्टाइल से कि पुलिस वाला मेरा कुछ कर नहीं पाया, मैं बच गया ऐसे। दिस इज व्हाट, ये हमारी सबसे बड़ी खराब बात है कि हम खराब चीज को अच्छे से बता रहे हैं, उसको हीरोपंती शो करते हैं। ये नहीं शो करते कि तुम्हारी कितनी बड़ी नालायकी या नादानी है। इस चीज को पालन न करना तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन एक ही बार मिला है, देयर इज नो रिटर्निंग द लाइफ। और मैं जानता हूं कि सफलता मिल सकती है। सफलता या असफलता के बीच में कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कल मैंने पढ़ा है अखबार में कि 11वीं का छात्र फेल हो गया तो उसने आत्महत्या कर लिया। कितना खराब लग रहा होगा, उसके माँ बाप को कैसा लग रहा होगा बताइए। तो मैं भी कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, हो सकता है एक बार में असफलता मिल जाए, एक बार, 2 बार, 3 बार में, 4 में सफलता मिले तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। क्योंकि कहा गया ना, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तीव्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। आप प्रयास करिए, जो घुटनों के बल चलता हुआ नहीं गिरता यार, जो दोनों पैर पे चलता वही गिरता है। जब बच्चा जब संभल के चलने लगता है तो गिरता कई बार, फिर भी संभल के चलता है। तो प्रयास हमेशा करिए। अभ्यास से अर्जुन बनता है। अर्जुन से पूछा, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्पीच तो मैं अच्छी लेके लाई थी कि बोलूँगी, लेकिन मैं पता है बच्चे थोड़ा जल्दी में हैं, तो मैं बस एसएसपी मैम को बुलाना चाहूँगी कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। पढ़िएगा कल को जरूर। उसमें एक श्लोक आता है, जो पहले बता दूं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य कौन थे। 12 वर्ष की अवस्था में एक बालक कन्याकुमारी से निकलता है और पूरे भारत का पैदल भ्रमण करते हुए वो लास्ट में कश्मीर से पहुंचते हैं और कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। भारत एक है का संदेश देने वाले आदि जगत गुरु शंकराचार्य जब वहां पहुंचते हैं, और इतने ही भगवत के उपासक थे वो, एक दिन अचानक वो हिमालय की यात्रा करने जाते हैं और उनके पैर वहीं पे जम जाते हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इतने बड़े उपासक, इतनी बड़ी आराधना करने वाले देवों के, और उनके चरण नहीं बढ़ पाते हैं। वो सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या है मेरे अंदर कि आज इतनी भक्ति के बाद भी मेरे चरण रुक गए हैं, मैं ऐसी कौन सी गलती करता हूँ। नारी शक्ति का अप्रतिम उदाहरण है ये। तब उनको महसूस होता है कि शायद मैंने माँ की अवहेलना की है, और वहीं पे देव अपराध क्षमा स्तोत्र उनका वर्णित होता है। वहीं से वो माँ दुर्गा की, माँ देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना करते हैं, और 4 लाइनें उसमें हैं, लिखी हैं। उनमें कहते हैं वो, आपत सुमग्ने स्मरणिं तुलीयं करोमि दुर्गे करुणांडवेशी नहीं तस्ठत्तम मम भाव ये था क्षुधा त्रिशार्ता जननी स्मरन्ति। ये
और हमारे कप्तान साहब और हमारी जो नीलम मैडम है भाभी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ये वर्दी में होते हैं तब इनका रुतबा कुछ और होता है, जब ये बिना वर्दी के होते हैं तो छोटे भाई और बड़े भाई की तरह, बेटे की तरह, बेटी की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि मैं कई बार देख चुका हूँ। ये हमारे जिले का सौभाग्य है कि ऐसे एसएसपी और साथ में इन्होंने जो कर्म अच्छे किए हैं। आप बताना चाहता हूँ बच्चों, इनका एक बेटा आईएएस है, अभी शादी हुई है, उसकी वाइफ भी आईएएस है और दूसरा बेटा बॉम्बे में म्यूजिशियन है। ये इनके कर्म का फल है। क्योंकि आपके मेडिकल कॉलेज में जो मिशन शक्ति का क्या कहना चाहिए? हाँ, आज देखिए यहाँ पर मिशन शक्ति का 5.0 द्वितीय चरण का यहाँ प्रोग्राम हुआ। यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट एसएसपी संजय सर हैं, उनकी वाइफ नीलम जी हैं और एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ जी हैं। ये प्रोग्राम इसलिए नहीं, जैसे संजय सर ने कहा भी, अभी एसएसपी सर ने हमारे कहा कि आप ये करने का हमारा क्यों कि हम ये बार बार कर रहे हैं, ये बताने के लिए जो हमारे माननीय योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रोग्राम करने के लिए हमारी महिलाओं को, हमारे बच्चियों को ये बताने के लिए कि हम एक तो आप जो पार्टी है हमारी, हम आपके साथ हैं और आपको आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है और किसी से डरना नहीं है। अब देखिए जब से हमारी सरकार आई है, बच्चियां बहुत रात को भी अपने काम के लिए आराम से जाती हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, तो यही उनकी देन है। यही हमारे एसएसपी सर की, जो आप पूछ रहे थे, एसएसपी सर इंदु सिद्धार्थ मैम की देन है हमारे मुजफ्फरनगर में। और बच्चियों से यही है कि पॉजिटिव रहें, अपने पेरेंट्स का कहना मानें और अपने गोल को निश्चित करें। जैसे अभी नीलम जी ने कहा, जब आपके गोल निश्चित होते हैं कि हमें ये करना है, तो वो आप कर जाते हैं। अच्छा मैम, अभी भारत सरकार एक बिल लेकर आई है महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, 850 सीट करने जा रही है लोकसभा। हाँ जी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए, सब महिलाओं के लिए बड़े गौरवान्वित वाली बात है। 850 सीट बढ़ रही हैं, तो बहुत अच्छा है कि महिला शक्ति अब कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चलेगी। जी मैम, आज आप मिशन शक्ति के कार्यक्रम में आए हैं, आपने संदेश भी बहुत अच्छा दिया, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। मिशन शक्ति फेज 5 का ये द्वितीय चरण चल रहा है और समापन की ओर है। हालांकि मेरी समझ से मिशन शक्ति का समापन कभी नहीं होता है और बच्चे यहाँ पे इस स्कूल में, कॉलेज में, जो भी ये कॉलेज है, यहाँ पे बच्चे आए, सभी ने अपनी शिरकत की, अभिभावक थे, हमारी सारी स्टूडेंट गेस्ट थे, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया इन लोगों ने। और मिशन शक्ति के लिए हमारी इंदू जी ने, हमारी मीनाक्षी जी ने, सर ने, एसएसपी सर ने, सब ने काफ़ी कुछ बताया और हमारी जो दोनों सीईओ हैं रूपाली और ऋषिका, उन लोगों ने भी बताया। तो शार्ट एंड टिप्स सब ने भी अपना मार्गदर्शन दिया सभी को, तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमारी योगी जी ने तो मुहिम छेड़ी रखी है महिलाओं के लिए, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। एज ए कॉमरेड वो हमें हमेशा ही हेल्प करते हैं, हम अपनी सरकार को अपना कॉमरेड मानते हैं। मैम, जब से सर आए हैं यहाँ पे संजय वर्मा जी एसएसपी के रूप में और मैडम इंदु सिद्धार्थ, तब से मुजफ्फरनगर की दिशा और दशा बदल गई है, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, कैसे कर पाते हैं? बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये बिल्कुल सच बात है। और संजय जी जहाँ भी जाते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड है, बहुत ही काम करते हैं। मैं इंदू को भी देखती हूँ, बाकायदा वो अपना काम करती रहती हैं, अनवरत प्रयास करते हैं ये लोग, न रात का रात न दिन का दिन समझते हैं। 24/7 इनकी जॉब है, इनकी ड्यूटी है। खाते समय भी फ़ोन आता है, सोते समय भी, खाने का टाइम इतना लेट है, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ देना है इनको, समाज को, अपने डिपार्टमेंट को और अपने लोगों को आगे लाना है, समाज को सुदृढ़ करना है। तो उसमें बहुत विशेष योगदान है इन दोनों लोगों का और भी हमारे जितने पुलिस परिवार के लोग हैं सभी का, क्योंकि मैं देखती हूँ। और उसमें फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फिर घर में वो जैसे आम लेडीज़, मतलब मेरा किसी पे कमेंट नहीं है, लेकिन जैसे वो कहते हैं हमें टाइम नहीं देते हो, ये नहीं करते हो, तो मैं सभी महिलाओं को भी इस माध्यम से संदेश देना चाहूँगी कि मेक योर ओन स्काई। ठीक है, समय जितना मिलता है उसी में अपने आप को समय दीजिए, एक दूसरे को दीजिए, लेकिन ये नहीं है कि 24 घंटे किसी के साथ किचकिच करें या वो करें। सपोर्ट तो करना पड़ता है, सपोर्ट करेंगे तभी वो अभी आगे आएंगे, आप भी आगे आओगे और समाज भी उत्थान करेगा। अभी यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में बच्चियाँ थी स्कूल कॉलेज की, कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, एक ही संदेश है कि वो निरंतर सफलताओं का संस्पर्श करती रहे अपने जीवन में और ऑलवेज कुछ ना कुछ अच्छा करे। जब भी वो कुछ करने की सोचे, मैं ये सोचती हूँ कि उनके पास 3 क्वेश्चन अपने लिए जरूर होना चाहिए। वाई आई एम डूइंग दिस, वाई एम आई डूइंग दिस, व्हाट इट्स रिजल्ट माइट बी एंड आई माइट बी सक्सेसफुल। जब ये 3 क्वेश्चन वो अपने आप से करेंगी या करेंगे, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी, फिलहाल तो गर्ल्स थी हमारी मिशन शक्ति के तहत, तो वो जरूर जीवन में सफलता का संस्पर्श करेंगे। एक बार एक सवाल अपने आप से करने से हम खुद का उत्तर खुद से देते हैं और सेल्फ एवोल्यूशन बहुत अच्छा करते हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता हमारे पास है, हमारे अंदर है। एवरीथिंग इज इनसाइड अस।
थैंक यू सो मच। कार्यक्रम था 5.0, इसके बारे में देखिए, मिशन शक्ति फेज 5.0 जो चल रहा है और इसके संबंध में आज 17 तारीख को यहाँ पर बेगराजपुर में इस ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हमारी जो चेयरपर्सन है वो शामिल हुई, मैडम मीनाक्षी मैम, एसएसपी साहब की मैम जो है शामिल हुई इसमें, हमारे एसपी क्राइम और सभी जो हमारी डीएसपी है महिला ऋषिका और रूपाली, इसमें उन्होंने भाग लिया, और जितनी भी हमारी महिला सिपाही है तथा यहाँ के जितने लोग सम्मानित महिलाएं हैं जिन्होंने एक अचीवमेंट प्राप्त किया, जैसे एक अनु नाम की लड़की थी जिसने विश्व कबड्डी में जो है बांग्लादेश को हरा करके जो है स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त किया था, उसको भी हमने सम्मानित किया। हर क्षेत्र में जो महिलाएं जिन्होंने विशेष अचीवमेंट प्राप्त किया, चाहे टीचिंग हो या किसी और क्षेत्र में हो, योगा में हो, तो उनको सभी को सम्मानित किया गया है मिशन शक्ति के तहत। निश्चित तौर से इससे और लोग आगे आएंगे और एक बेहतर प्रयास करेंगे। महिलाओं की शक्ति जो माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी जो एक परिकल्पना है, जिसमें सभी महिलाओं को कोई स्वावलंबन, सम्मान, उनकी सुरक्षा का जो भाव है, उसमें निश्चित रूप से हम लोग चरितार्थ करने में काफी सफल हुए हैं। आप देख रहे होंगे कोई भी लड़की अवेयरनेस के साथ साथ कोई भी लड़की अब अगर रोड पर निकलती है, कहीं स्कूल जा रही है, कोचिंग जा रही है, मार्केट जा रही है, ट्रेन पकड़ने जा रही है, बस पकड़ने जा रही है, आप देखते होंगे कोई शिकायत अब नहीं आती, चाहे रात में 12 बजे जा रही हो। निश्चित तौर से एंटी रोमियो स्क्वाड हमारा रहता है, चीता रहती है, हमारी थाने की मोबाइल्स रहती हैं, हमारी तमाम ऐसे और भी सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है, क्या कहते हैं, सादे वस्त्रों भी रहता है, जिससे कि उनको एक सुरक्षा का भाव, हमने एक एनवायरनमेंट, एक एम्बियंस क्रिएट किया है ताकि उन्हें सुरक्षा का एहसास हो, उनके सम्मान का एहसास हो। और अगर कोई बदतमीजी कभी करता भी है तो निश्चित तौर से सख्त कार्रवाई उसमें अमल में लाई जाती है। अवेयरनेस किया जाता है स्कूल कॉलेज में जाकर के, तमाम तरह के जो हमारे छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, जैसे कोई नाटक है, कोई नाटिका है, कोई नुक्कड़ नाटक है, लड़कियों पर जो अत्याचार होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, दहेज उत्पीड़न का मामला होता है, उसके माध्यम से भी अवेयरनेस की जाती है। दहेज हत्या क्या चीज़ है, उत्पीड़न क्या चीज़ है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। और लड़कियां जो हमारी बीट कांस्टेबल महिलाएं नियुक्त की गई हैं, सभी गाँव में जा करके जो है सरकार की पॉलिसी भी बताती हैं तथा सुरक्षा का जो भाव वो भी पैदा करती हैं। तो निश्चित तौर से मिशन शक्ति फेज 5 जो आज 2020 से शुरू हुआ था, अपने पूरे वैभव और ऐश्वर्य के साथ पूरे चमत्कारिक रूप में अपने सामने आ रहा है और लड़कियों में ऐसा भाव पैदा कर रहा है जो भारत की शक्ति के रूप में सामने आ रही है। थैंक यू।